वेलकम बैक गाइज। इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेटिव बुक हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर के बारे में जानेंगे। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित यह एनलाइटिंग गाइड पाठकों को हीलिंग एंड वेल बीइंग के लिए अपनी सहज क्षमता में टैप करने के लिए सशक्त बनाती है। चाहे आप शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हों, भावनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे हों या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, यह पुस्तक आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इनवैल्यूएबल इंसाइट और प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रदान करती है। जोसेफ मर्फी एक न्यू थॉट राइटर एंड स्पीकर थे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आयरलैंड में जन्मे मर्फी 1922 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में चर्च ऑफ डिवाइन साइंस में अध्ययन किया। मर्फी ने एक मंत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में फार्मासिस्ट के रूप में काम किया। उन्होंने अंततः द पावर ऑफ द माइंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ न्यू थॉट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स शामिल हैं। मर्फी की शिक्षाओं ने किसी के विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने के लिए अवचेतन मन की शक्ति पर जोर दिया। उनका मानना था कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता, खुशी और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। एम्मेट फॉक्स, फ्लोरेंस स्कोवेल, सिन और अर्नेस्ट होम्स जैसे न्यू थॉट लेखकों के कार्यों से मर्फी की शिक्षाएं काफ़ी प्रभावित थीं। वह हिंदू धर्म की शिक्षाओं और कर्म की अवधारणा से भी प्रभावित थे। संशयवादियों की कुछ आलोचनाओं के बावजूद मर्फी के कार्यों का सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट उद्योग पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके विचारों को कई लोगों ने अपना लिया है, जो अपने जीवन भर को बेहतर बनाने और अधिक सफलता और खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक को समराइज करने के लिए हम इसे 5 भागों में विभाजित करते हैं और सभी को विस्तार से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग, अपनी उपचार शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर हीलिंग पावर। हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर का पहला अध्याय हीलिंग पावर की अवधारणा का परिचय देता है और हमारे जीवन में इसके महत्व की पड़ताल करता है। लेखक मन शरीर के संबंध पर प्रकाश डालता है और उपचार और कल्याण के लिए हमारी सहज क्षमता का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। हीलिंग पावर की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से निहित है। यह हमारे होने के शारीरिक, भावनाओं और आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य बहाल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। लेखक उपचार शक्ति को हमारे भीतर बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा में टैप करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है, जिससे हमारे जीवन को ठीक करने और बदलने की क्षमता है। मन शरीर का संबंध हीलिंग पावर का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का हमारे समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से शारीरिक और भावनात्मक तनाव हो सकता है, जो विभिन्न बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरी ओर सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारी भलाई को बढ़ा सकती है और हमारी उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकती है। राइटर हमारे उपचार शक्ति की पूरी तरह से टैप करने के लिए दिमाग शरीर कनेक्शन को पहचानने और समझने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने विचार, विश्वासों और भावनाओं के बारे में जागरूक होकर हम अपनी मानसिकता को बदलना और अपने जीवन को बदलना शुरू कर सकते हैं। इस अध्याय में शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार सहित विभिन्न प्रकार की उपचार शक्ति का अवलोकन प्रदान करता है। शारीरिक उपचार से तात्पर्य शारीरिक बीमारियों और चोटों को ठीक करने की क्षमता से है। भावनात्मक उपचार भावनात्मक घावों और आघातों को ठीक करने की क्षमता है। आध्यात्मिक उपचार में आत्मा की बहाली और एक उच्च शक्ति से जुड़ाव शामिल है। लेखक इन प्रकार की उपचार शक्तियों के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालते हैं और समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए वे एक साथ कैसे काम करते हैं। उपचार के लिए हमारी सहज क्षमता का उपयोग करके हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन बना सकते हैं। ऊर्जा की अवधारणा की भी पड़ताल करते हैं, जो उपचार शक्ति का एक मूलभूत पहलू है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है, जिसमें हमारे शरीर और विचार भी शामिल हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है और हमारे कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऊर्जा की प्रकृति और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसे समझने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अपने भीतर और अपने आसपास की ऊर्जा के बारे में जागरूक होकर हम उपचार और भलाई के लिए इसका उपयोग करना सीख सकते हैं। इस
यह अध्याय हमारे स्वयं के उपचार और भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होती है। लेखक पाठकों को उनकी उपचार शक्ति को अपनाने और समग्र स्वास्थ्य की दिशा में उनकी यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मन शरीर के संबंध को समझकर अपनी ऊर्जा का दोहन करके और अपनी भलाई के लिए सकारात्मक कार्रवाई करके हम उपचार के लिए अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और एक अधिक संपूर्ण जीवन बना सकते हैं। अध्याय नंबर 2, अपनी क्षमता को उजागर करना, अनलीजिंग योर पोटेंशियल, हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर के सेकंड अध्याय में राइटर अपनी क्षमता को उजागर करने की परिवर्तनकारी यात्रा में तल्लीन है। यह अध्याय पाठकों को उनकी ताकत, जुनून और इच्छाओं की पहचान करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अंततः उन्हें अपने वास्तविक रूप को अपनाने और अपनी असीमित क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाता है। इस अध्याय की शुरुआत में आत्म खोज के महत्व पर जोर देने से होती है। हम में से बहुत से लोग पूरी तरह से यह समझे बिना जीवन से गुजरते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं। लेखक का सुझाव है कि आत्म खोज की यात्रा शुरू करके हम छिपी हुई प्रतिभाओं, जुनूनों और इच्छाओं को उजागर कर सकते हैं जिनमें हमारे जीवन को आकार देने की क्षमता है। आत्म खोज में हमारे हितों, मूल्यों और विश्वासों सहित हमारे होने के विभिन्न पहलुओं की खोज करना शामिल है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और हमारे विचारों और भावनाओं में गहराई तक जाने की इच्छा की आवश्यकता है। लेखक पाठकों को स्वयं की गहरी समझ हासिल करने के लिए जर्नलिंग, ध्यान और प्रतिबिंब जैसे गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रामाणिकता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। अक्सर सामाजिक अपेक्षाएं और दबाव में हमें अपने सच्चे स्वयं को अनुभव और सामाजिक मानदंड के अनुरूप होने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि लेखक पाठकों को इन बाधाओं से मुक्त होने और उनके अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रामाणिक होकर हम अपनी निहित क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो हमारे सच्चे स्व के लिए संरेखित हो। जुनून की अवधारणा को इस अध्याय में गहराई से खोजा गया। लेखक का सुझाव है कि जुनून एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर ले जाती है। यह जुनून के माध्यम से ही है हम अपनी क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अध्याय किसी के जुनून की पहचान करने और उन्हें हमारे कार्यों और गतिविधियों के साथ संरेखित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जुनून के अलावा अध्याय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर चर्चा करता है। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना हमारी क्षमता को उजागर करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। लेखक अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है और प्रभावी ढंग से परिभाषित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास मुक्त करने की क्षमता के महत्वपूर्ण घटक हैं। आत्म सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्मसंदेह को दूर करने के लिए तकनीकों की खोज करते हैं। लेखक आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में सकारात्मक प्रभाव के साथ प्रतिज्ञान, दृश्य और आसपास के लोगों को सुझाव देते हैं। इस अध्याय में विकास और सीखने को गले लगाने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। निरंतर सीखने से हमारे ज्ञान और कौशल का विस्तार होता है जिससे हम तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और विकास करने में सक्षम होते हैं। लेखक पाठकों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करने और चुनौतियों को विकसित करने के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूरे अध्याय के दौरान लेखक उन व्यक्तियों की प्रेरक कहानियाँ साझा करते हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को अनलॉक किया है और असाधारण सफलता हासिल की है। ये कहानियाँ पाठकों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने और उनके सपने के प्रति कार्रवाई करने के लिए उदाहरण और प्रेरणा के रूप में काम करती हैं। इस संदेश को पुष्ट करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के पास असीमित क्षमता होती है जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आत्म खोज की यात्रा शुरू करके प्रामाणिकता को गले लगाते हुए, जुनून का अनुसरण करते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए, आत्मविश्वास पैदा करके और विश्वास को गले लगाकर पाठक अपनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और पूर्ति और उद्देश्य का जीवन बना सकते हैं। अब अध्याय 3, उपचार तकनीकी और अभ्यास, हीलिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। अपनी उपचार शक्ति का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में लेखक विभिन्न उपचार तकनीकों और प्रथाओं में तल्लीन है जो व्यक्तियों को इष्टतम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
अध्याय इन तकनीकों और प्रथाओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है और उपचार के लिए समग्र दृष्टिकोण लेने के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय में विश्राम और तनाव कम करने की तकनीकों के महत्व पर चर्चा करके शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि कई स्वास्थ्य मुद्दों में तनाव का प्रमुख योगदान है और विश्राम तकनीक व्यक्तियों को तनाव के स्तर को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अध्ययन विभिन्न विश्राम तकनीकों जैसे गहरी सांस लेना, प्रगतिशील मांसपेशियों में छूट और दृश्यता पर मार्गदर्शन प्रदान करना है और पाठकों को इन प्रथाओं को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऊर्जा उपचार की अवधारणा का भी पता लगाया गया है। लेखक समझाते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और इस ऊर्जा में असंतुलन से शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रेकी, एक्यूपंक्चर एवं एक्यूप्रेशर जैसे ऊर्जा उपचार पद्धतियां शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। अध्याय इन प्रथाओं का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पाठकों को उनका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पोषण के महत्व और उपचार में इसकी भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। लेखक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्याय स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के बारे में व्यवहारिक सुझाव प्रदान करती है और अधिकतम स्वस्थ लाभ के लिए अपने आहार में ब्लूबेरी, पालक और सामन जैसे सुपर फूड्स को शामिल करने का सुझाव देती है। इस अध्याय में उपचार के व्यायाम की भूमिका का भी पता लगाया गया है। लेखक बताते हैं कि व्यायाम एंडोर्फिन की रिहाई को बढ़ावा देता है जो तनाव को कम करने और मूड को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए नियमित व्यायाम भी दिखाया गया है। यह अध्याय इस बारे में व्यवहारिक सुझाव देता है कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए और ऐसी गतिविधियों को खोजने का सुझाव दिया गया है जो सुखद और टिकाऊ हो। उपचार को बढ़ावा देने में आराम और नींद का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। कवि समझाते हैं कि शरीर में की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आराम और नींद आवश्यक है। अध्याय स्वस्थ नींद की आदतों को स्थापित करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कि एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करना, आराम से सोने का वातावरण बनाना और सोने से पहले उत्तेजक पदार्थों से बचना। इस अध्याय में सामाजिक समर्थन और कनेक्शन के महत्व का भी पता लगाया गया है। लेखक बताते हैं कि सामाजिक अलगाव और अकेलेपन विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है, जिसमें अवसाद, चिंता और हृदय रोग शामिल हैं। अध्याय सार्थक सामाजिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और दूसरों के साथ जुड़ने और उपचार को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में सामाजिक समूह में शामिल होने या स्वयं सेवा करने का सुझाव देते हैं। उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेने के महत्व को मजबूत करके अध्याय समाप्त होता है। विश्राम तकनीकों, ऊर्जा उपचार प्रथाओं, पोषण, व्यायाम, आराम, नींद और सामाजिक समर्थन को अपने जीवन में शामिल करके व्यक्ति इष्टतम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय इन प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं और पाठकों को उनके उपचार लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 4 हीलिंग रिश्ते और स्वप्रेम, हीलिंग रिलेशनशिप एंड सेल्फ लव। अपनी उपचार शक्ति का उपयोग कैसे करें के अध्याय में हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर बुक में के जो 4th चैप्टर में लेखक भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के साधन के रूप में संबंधों को ठीक करने और आत्म प्रेम की खेती के महत्व पर काफ़ी जोर देते हैं। इस अध्याय में हमारे जीवन पर अस्वस्थ्यकार संबंध के प्रभाव पर जोर देते हैं और स्वस्थ संबंधों और आत्म प्रेम को कैसे विकसित किया जाए इस पर कुछ मार्गदर्शन देते हैं। हमारे जीवन पर विषाक्त संबंधों के प्रभाव की अस्वस्थ कर रिश्ते तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों में भी योगदान कर सकते हैं। विषाक्त संबंधों की पहचान करने के तरीकों पर मार्गदर्शन देते हैं और इन संबंधों को समाप्त करने या शामिल व्यक्तियों के साथ स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही करने का सुझाव देते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधों को विकसित करने के महत्व पर चर्चा
करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेखक सहायक, पोषण और सशक्तिकरण वाले व्यक्तियों के साथ स्वयं को घेरने के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्याय व्यवहारिक सुझाव देता है कि स्वस्थ संबंधों को कैसे आकर्षित किया जाए, जैसे किसी की सीमाओं और मूल्यों के बारे में स्पष्ट होना और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होने का सुझाव। स्वप्रेम की अवधारणा का भी पता लगाया गया है कि आत्म प्रेम में स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करना और स्वयं के साथ दया, सम्मान और करुणा का व्यवहार करना शामिल है। इस बात पर मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आत्म प्रेम कैसे विकसित किया जाए, जैसे आत्म देखभाल का अभ्यास करना, सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न होना और अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना। स्वस्थ संबंधों और आत्म प्रेम को विकसित करने की हमारी क्षमता पर पिछले आघातों के प्रभाव की भी पड़ताल की गई है। लेखक बताते हैं कि अतीत के आघात नकारात्मक आत्मविश्वासों और व्यवहार में योगदान कर सकते हैं, जो स्वस्थ संबंध बनाने और आत्म प्रेम पैदा करने की हमारी क्षमता में बाधा डालते हैं। इस अध्याय में इस बात पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि पिछले आघातों से कैसे ठीक किया जाए, जैसे कि चिकित्सा की तलाश करना या आत्म प्रतिबिंब अभ्यास में संलग्न होना। रिश्तों को ठीक करने और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने में क्षमता के महत्व पर भी इस अध्याय में बल दिया गया है। लेखक समझाते हैं कि द्वेष और आक्रोश को बनाए रखने से नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती है और स्वस्थ संबंध बनाने और आत्म प्रेम पैदा करने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। क्षमा का अभ्यास करने से के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान किया है, जैसे कि किसी की भावनाओं को स्वीकार करना, किसी के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करना और सहानुभूति का अभ्यास करना। भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के साधन के रूप में संबंधों को ठीक करने और आत्म प्रेम की खेती के महत्व को मजबूत करने के द्वारा इस अध्याय को समाप्त किया गया है। जहरीले रिश्तों को पहचानने और समाप्त करने से स्वस्थ संबंधों को विकसित करने, आत्म प्रेम का अभ्यास करने, पिछले आघात से उपचार करने और क्षमा करने का अभ्यास करने से व्यक्ति सार्थक संबंध बना सकता है और आंतरिक शांति और संतोष की भावना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चुनौतियों पर काबू पाना और आगे बढ़ना, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड मूविंग फॉरवर्ड। अपनी उपचार शक्ति का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर में लेखक चुनौतियों पर काबू पाने और जीवन में आगे बढ़ने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अध्याय में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है कि चुनौतियों और असफलताएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे इन बाधाओं का सामना किया जाए और दूसरी तरफ मजबूत बनकर उभरे। इस अध्याय में उन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों की खोज से शुरू होता है जिनका व्यक्ति जीवन में सामना कर सकता है। इन चुनौतियों में वित्तीय कठिनाइयाँ, रिश्ते की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और करियर की असफलताएं शामिल हो सकती हैं। लेखक बताते हैं कि इन चुनौतियों का सामना करना भारी पड़ सकता है और चिंता, भय और लाचारी की भावनाओं को ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद इन चुनौतियों से पार पाने और आगे बढ़ने के बारे में भी बताया गया है। विकासशील लचीलापन और एक विकास मानसिकता के महत्व पर जोर देते हुए, जिसमें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में चुनौतियों को गले लगाना शामिल है। लचीलेपन को विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव जैसे आशावादी बने रहना, हास्य की भावना बनाए रखना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना। लेखक कठिन समय के दौरान समर्थन मांगने के महत्व पर भी जोर देते हैं। इसमें दोस्तों, परिवार के सदस्यों या पेशेवर सहायता प्रणालियों जैसे चिकित्सक या परामर्शदाताओं तक पहुंचना शामिल हो सकता है। इस अध्याय में इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि सही समर्थन प्रणाली कैसे खोजी जाए और मौजूदा संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी सुझाव दिए गए हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और आगे बढ़ने के साधन के रूप में आत्मकरुणा की अवधारणा की भी पड़ताल करते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मकरुणा में कठिनाई के समय स्वयं के साथ दया, सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करना शामिल है। आत्मकरुणा को विकसित करने के तरीके पर भी कुछ दृष्टिकोण दिया गया है, जैसे कि आत्म स्वीकृति का अभ्यास करना, नकारात्मक आत्मचर्चा को फिर से शुरू करना और आत्म देखभाल गतिविधियों में संलग्न होना। चुनौतियों पर काबू पाने और आगे बढ़ने में दिमागीपन की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। संचेतना में क्षण में उपस्थिति होना और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में एक गैर न्यायिक जागरूकता पैदा करना शामिल है। संचेतना का अभ्यास
करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जैसे संचेतन ध्यान में संलग्न होना और संचेतन श्वास का अभ्यास करना। कार्यवाही करने और जीवन में आगे बढ़ने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि किसी के लक्ष्य की ओर छोटे कदम उठाना और रास्ते में छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना और सुझाव देता है कि कैसे प्रेरित और केंद्रित रहें। अब इस बुक को थोड़ा सा समराइज करते हैं। यह पुस्तक सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस एंड कंपैशनेट एक्शन क्रिया के संयोजन के माध्यम से किसी की हीलिंग पावर को विकसित करने के तरीके पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस पुस्तक के दौरान डॉक्टर जोसेफ मर्फी उपचार और विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्मकरुणा विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह लचीलापन, भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साधन के रूप में दूसरों के समर्थन मांगने और मजबूत संबंध बनाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। यह पुस्तक संचेतना विकसित करने, तनाव को प्रतिबंधित करने और आत्म देखभाल को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक उपकरण और तकनीक प्रदान करती है। ये उपकरण चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर चिकित्सा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। मन, शरीर और आत्म की परस्पर संबद्धता पर जोर देती हुई यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है, जो अपनी आंतरिक शक्ति में टैप करके और अपने जीवन में उद्देश्य और पूर्ति की अधिक समझ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके परचेज कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।